गांव सोनपुर की मिट्टी में सादगी और इंसानियत घुली हुई थी। वहां के लोग मेहनती थे, पर उतने ही सरल और भोले भी। उन्हीं में से एक था रामदीन, जिसे पूरा गांव भोले रामदीन के नाम से जानता था। उसका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वह गांव का ऐसा इंसान था जो दूसरों का भला करने में अपनी जान तक लगा देता था। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा लगा था। मगर उसके दिल की दौलत इतनी बड़ी थी कि गांव के अमीर भी उसके सामने छोटे लगते थे। रामदीन की पत्नी गोमती मेहनती और समझदार औरत थी। वह अपने पति की भलमनसाहत को समझती थी, लेकिन कभी-कभी परेशान भी हो जाती थी, क्योंकि रामदीन अपनी अच्छाई में इतने खोए रहते कि अपने घर परिवार की तकलीफों का ख्याल नहीं रख पाते। उनके दो बच्चे थे, मुन्ना और राधा। मुन्ना पढ़ाई में तेज था और हमेशा कहता था कि वह बड़ा होकर गांव के लिए कुछ करेगा, जबकि राधा को गाना बजाना बहुत पसंद था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर गुनगुनाती रहती, जिससे आसपास के लोग भी खुश हो जाते। रामदीन का एक ही नियम था, भलाई करो, बदले की चिंता मत करो। यही वजह थी कि जब भी गांव में कोई परेशानी होती, तो सबसे पहले उसी के दरवाजे पर दस्तक दी जाती। कोई बीमार पड़ जाए तो वह डॉक्टर लाने जाता, कोई मजदूर न मिले तो वह खुद फावड़ा उठाकर खेत में उतर जाता। पर उसकी इसी अच्छाई का कई लोग गलत फायदा उठाते थे। गांव का बनवारी सिंह, हरिश्चंद्र और भोला पंडित अक्सर उससे काम करवाते और फिर पैसे देने में टाल मटोल करते। लेकिन रामदीन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। वह बस मुस्कुराकर कह देता, कोई बात नहीं भाई, भगवान सब देख रहा है। गोमती जब ये सब देखती तो कहती, अरे सुनो जी, सबका भला करते करते अपने घर का बुरा मत कर दो। ये लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। मगर रामदीन हमेशा वही कहता, गोमती, भगवान सबका हिसाब रखता है, हम बस अपना धर्म निभाएं। एक दिन गांव का जमींदार बनवारी सिंह अपने खेतों के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। वो बड़ा चालाक और लालची आदमी था। जब किसी ने उसके खेत में काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो उसने रामदीन को बुलाया। अरे भोले रामदीन, तू तो गांव का सबसे मेहनती आदमी है, चल मेरे खेत की जुताई कर दे, मैं तुझे अच्छा इनाम दूंगा। रामदीन बोला, ठीक है मालिक, मैं कोशिश करूंगा। 2 दिन तक उसने बिना आराम किए काम किया, धूप में जलते हुए भी खेत पूरा जोता। तीसरे दिन जब वह मजदूरी लेने पहुंचा, तो बनवारी हंसने लगा और बोला, अरे रामदीन, तूने पूरा खेत नहीं जोता, आधा तो मेरे बैलों ने कर दिया था। रामदीन बोला, मालिक, मैंने तो पूरा काम किया है, मगर बनवारी ने पैसे देने से मना कर दिया। गांव वाले सब जानते थे कि रामदीन सच बोल रहा है, पर कोई बनवारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। रामदीन दुखी होकर घर लौटा, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस बोला, भगवान सब देखता है। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़ी अम्मा आईं। उनके कपड़े फटे हुए थे, बाल सफेद और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। सब लोग उनसे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन रामदीन ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, अम्मा अंदर आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। गोमती बोली, कौन है ये, कहीं कोई भिखारिन तो नहीं? रामदीन ने कहा, गोमती, भगवान हर रूप में आता है, इन्हें खाना दो। गोमती ने अनिच्छा से रोटियां दी। अम्मा ने खाया, मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू बहुत नेक है, भगवान तुझे सुख देगा, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। फिर वह चली गई। उसी रात गोमती ने सपना देखा कि वहीं अम्मा देवी के रूप में आकर कह रही हैं, रामदीन की परीक्षा अभी बाकी है। गोमती ने सुबह ये बात रामदीन को बताई। उसने हंसकर कहा, परीक्षा हो या कठिनाई, हम सच के रास्ते पर रहेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बादल आने का नाम नहीं ले रहे थे, खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। लोग भगवान से दुआ मांगने लगे, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब रामदीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर तालाब खोद लें तो पानी का इंतजाम हो सकता है। अकेले करने से कुछ नहीं होगा, सब साथ आइए। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर रामदीन अकेला ही फावड़ा उठाकर काम में लग गया। धीरे धीरे 2-3 लोग जुड़ गए, फिर पूरा गांव। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग तालाब के किनारे दौड़े।
देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और सूखे खेतों में फिर हरियाली लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे तालाब में नहाने लगे और औरतें गीत गाने लगीं, जय भोले रामदीन की। लेकिन बनवारी सिंह को यह बात पसंद नहीं आई। उसने लालच में आकर कहा, तालाब तो मेरी जमीन पर है, इसलिए इसका पानी मेरा। गांव वाले डर गए, पर रामदीन ने शांत स्वर में कहा, मालिक, जमीन आपकी होगी लेकिन पानी तो सबका है। अगर आपने बांध दिया तो भगवान नाराज होगा। बनवारी गुस्से में तिलमिला उठा, तू मुझे भगवान से डराता है, देख लूंगा तुझे। उसी रात उसने अपने नौकरों को बुलाकर तालाब का बांध तोड़ने का आदेश दिया। जब वह खुद वहां पहुंचा तो अचानक तेज आंधी आई। एक बड़ा पेड़ गिरा और बनवारी के ऊपर आ गिरा। वह वहीं घायल हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामदीन खुद बनवारी को उठाकर घर ले जा रहा है। उसने उसे पानी पिलाया, पट्टी बांधी और कहा, मालिक, भगवान ने आपको बचाया है, अब दूसरों का भला सोचिए। बनवारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, रामदीन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू सच्चा इंसान है। उस दिन उसने गांव वालों से माफी मांगी और तालाब की जमीन गांव को दान कर दी। उस घटना के बाद से गांव की सूरत बदल गई। अब कोई लालच नहीं करता था, सब मिलजुल कर रहते थे। खेतों में हरियाली लौट आई, लोग खुशहाल हो गए। गांव वालों ने तालाब का नाम रखा, भोले रामदीन तालाब। हर साल वहां मेले लगने लगे। बच्चे तालाब के किनारे खेलते हुए कहते, ये वही तालाब है जो भोले रामदीन ने बनाया था। समय बीतता गया। मुन्ना बड़ा होकर शहर में अफसर बन गया और गांव की मदद करने लगा। राधा ने गांव में एक स्कूल खोल लिया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। गोमती बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारे पति कैसे हैं, तो वह गर्व से कहती, वो अब भी वैसे ही हैं, भोले पर सच्चे। रामदीन अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन मुस्कान आज भी वैसी ही थी। एक दिन शाम को वह तालाब के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसले लौट रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, गोमती, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने कराया। गोमती बोली, हां, पर भगवान ने तुम्हारे हाथों से ही सब कराया। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच, और भलाई में ही भगवान बसता है। और फिर उसने आंखें मूंद लीं, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। गांव वालों ने उसकी याद में एक छोटा मंदिर बनाया जहां उसकी मूर्ति रखी गई। हर साल फसल के पहले दिन लोग वहां जाकर दीप जलाते और कहते, जय भोले रामदीन की। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे इलाके में फैल गई। अब दूर दूर से लोग भोले रामदीन तालाब देखने आते और बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। वह कहानी लोगों के दिलों में बस गई, सच्चाई, भलाई और इंसानियत की मिसाल के रूप में। रामदीन की जिंदगी ने सबको यह सिखाया कि भलाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसका अंत हमेशा रोशनी में होता है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी धन दौलत से नहीं मिल सकती। बनवारी जैसे लोग जिन्होंने कभी लालच किया, बाद में वही लोग सच्चाई की ताकत समझे। आज भी जब गांव में कोई इंसान दूसरों की मदद करता है तो लोग कहते हैं, देखो, ये भी भोले रामदीन का बेटा होगा। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चाई और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच, धोखा और अहंकार, चाहे कितने भी बड़े हों, आखिरकार सच्चे दिल की जीत ही होती है। भोले रामदीन जैसा इंसान भले इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उसकी अच्छाई और उसके कर्म आज भी हर दिल में जिंदा हैं। जब कोई बच्चा अपनी रोटी किसी भूखे को देता है, जब कोई आदमी बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, जब कोई औरत अपने परिवार के लिए निस्वार्थ काम करती है, वहां कहीं ना कहीं भोले रामदीन की आत्मा मुस्कराती है, जैसे कह रही हो, भला करो, दुनिया खूबसूरत है।